अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सिलसिले में आज के नंबर 9th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस के कौन से पार्ट्स होते हैं और सेंटेंसेस की कौन सी काइंड्स होती हैं और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेंटेंसेस को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आपको 4 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 3, व्हाट आर द क्लास एंड व्हाट आर द फ्रेज। और नंबर 4, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये चारों चीजें आपको मुकम्मल तौर पर सेंटेंसेस के ऊपर अबूर हासिल करने में बहुत मददगार साबित होंगी। उसके बाद नंबर 1 पर जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन। सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच ग्रामेटिकली अरेंज टू कन्वे कंप्लीट सेंस, मैसेज और थॉट्स। यानी कि ये अल्फाज का ऐसा मरकब होता है जो कि ग्रामेटिकली अरेंज किया गया होता है और इससे मुकम्मल तौर पर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई ख्याल प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन में हमारे सामने जो चीज़ आती है उसमें यह है कि एक सेंटेंस 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी फिक्रा यानी सेंटेंस कम से कम फाइल, फेल और मफूल पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली राइट्स अ लेटर। अली सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब और लेटर ऑब्जेक्ट। मगर कुछ जुमले फाइल के बगैर भी हो सकते हैं, ये भी आपको समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। मसलन ओपन द डोर, इसमें ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं लेकिन ये मुकम्मल सेंस प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे भी फिक्रे होते हैं जो मफऊल के बगैर भी हो सकते हैं। मसलन शी लाफ्ड, शी सब्जेक्ट और लाफ्ड वर्ब है, तो इसमें भी आपको इन चीज़ों को भी समझना है और आपसे हमेशा इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपने ये बात ज़हन में रख लेनी है कि कोई भी फिक्रा या जुमला ऐसा नहीं है जो फेल के बगैर मुकम्मल हो सके। फाइल के बगैर भी जुमला हो सकता है, मफूल के बगैर भी जुमला हो सकता है, लेकिन फेल के बगैर कोई भी जुमला नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जब हम सेंटेंस के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है देयर आर मेन 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1, सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस। नंबर 2, प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये दोनों क्या चीज है। नंबर 1, पार्ट ऑफ सेंटेंस बिफोर वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसको हम डू और एक्शन नाउन या प्रोनाउन से भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उसको हम सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब है ऑन व्हिच एक्शन एग्जीक्यूटेड। इसको हम प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अली परचेजेस अ कार एवरी मंथ। अली इसमें सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस, जबकि प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस में परचेजेस अ कार एवरी मंथ पूरा का पूरा इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि वर्ब से लेके एंड तक। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आपके सामने ये है स्टूडेंट्स लिसन ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जबकि लिसन ऑनलाइन लेक्चर्स प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है जिस सेंटेंस में हम क्लास और फ्रेज को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास को समझ लेते हैं। क्लास कंटेन्स ओन सब्जेक्ट ऑलवेज। क्लास कन्वे कंप्लीट मीनिंग। ये दोनों चीजें जिस भी सेंटेंस में आ जाए वो मुकम्मल क्लास कहलाएगा। जबकि फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि फ्रेज में कंटेन्स ओन सब्जेक्ट, फ्रेज में कन्वे कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज में ये हो सकता है कि शायद उसमें सब्जेक्ट हो या ना हो और शायद वो मुकम्मल मीनिंग दे या ना दे। जब ना मुकम्मल मीनिंग दे और उसके साथ सब्जेक्ट भी मौजूद ना हो तो वो फ्रेज है। उसके बाद आ जाते हैं काइंड्स ऑफ क्लास। काइंड्स ऑफ क्लास में 3 मेन काइंड्स आ जाती हैं। नंबर 1, नाउन क्लास। नंबर 2, एडजेक्टिव क्लास। नंबर 3, एडवर्ब क्लास। जब हम नंबर 1 पे नाउन क्लास की बात करते हैं तो नाउन क्लास स्टार्ट्स विद इंटरोगेटिव वर्ड्स। नाउन क्लास जॉइंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। डिपेंडेंट क्लास जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लास। नाउन क्लास की निशानी यह है कि यह हमेशा इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा और डिपेंडेंट क्लास ज्वाइन करेगा इंडिपेंडेंट क्लास को। फॉर एग्जांपल, डू यू नो व्हाट यू वांट फॉर डिनर। इस एग्जांपल में डू यू नो इंडिपेंडेंट क्लास है, व्हाट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यू वांट फॉर डिनर डिपेंडेंट क्लास है। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि व्हाई यू डू नॉट नो व्हेन ही विल डू। इसमें व्हाई यू डू नॉट नो इंडिपेंडेंट क्लास है, व्हेन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और ही विल डू डिपेंडेंट क्लास है। इस फिक्रे में मैंने सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की बात की है, थोड़ा आगे जाकर इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि सबऑर्डिनेटिव और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में क्या फर्क होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जाता है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास कंटेन्स सब्जेक्ट भी होगा। एडजेक्टिव क्लास कंटेन्स प्रेडिकेट भी होगा।
एडजेक्टिव क्लास कंटेन्स एडजेक्टिव, और इसमें एक अदद एडजेक्टिव भी मौजूद होगा। सब्जेक्ट में एक्ट एज एडजेक्टिव इन सेंटेंस, और हो सकता है कि सब्जेक्ट ही एज एन एडजेक्ट एक्ट कर रहा हो उस सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गिव दिस पिंक लॉन्ग पेन टू माई यंगर ब्रदर। इस एग्जाम्पल में यू सब्जेक्ट है, कैन गिव दिस पिंक लॉन्ग पेन, लॉन्ग पेन एडजेक्टिव है, टू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, माई यंगर ब्रदर प्रेडिकेट है। तो ऊपर वाली तमाम शराइत इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास की कौन सी शराइत हो सकती है? एडवर्ब क्लास कंटेन्स वन डिपेंडेंट क्लास, एडवर्ब क्लास कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास। एक डिपेंडेंट क्लास होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। नंबर 3, एडवर्ब क्लास मस्ट कंटेन्स एडवर्ब, और इसमें एडवर्ब भी लाजमी मौजूद होगा, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। क्लासेस विल जॉइन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसमें भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए दोनों क्लास एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट अंडरस्टैंडिंग देन रीड दिस केयरफुली। इफ यू वांट अंडरस्टैंडिंग ये डिपेंडेंट क्लास हो गया, देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, रीड दिस इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, जबकि केयरफुली एडवर्ब हो गया। तो इस तरह वो तमाम शराइत इस फिक्रे के अंदर मौजूद है। इसमें मजीद भी कुछ सब काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लास मौजूद हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कि एडवर्ब क्लास की कौन कौन सी काइंड्स हो सकती हैं। तो एडवर्ब क्लास में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी समेत 9 किस्म के सब क्लासेस शामिल हैं। इनके नाम से ही जाहिर है जो इसका नाम है इसी तरह का क्लास में काम हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी सेंटेंस की काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मुकम्मल ग्रामर को समझने का निचोड़ यही है कि आपको ये 4 अक़साम के सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंस को। अ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विद वन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो और एक कम से कम इंडिपेंडेंट क्लास भी मौजूद हो, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस में काउंट करेंगे। जैसे अ रोड्स लीड टू रोम, यानी कि ऑल रोड्स इसमें सब्जेक्ट है और लीड टू रोम प्रेडिकेट है। इसी की दूसरी मिसाल ये है कि आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर यू सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कमिंग टू द पार्टी आ गया। नंबर 2 पर आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसको समझना बहुत जरूरी है। अ सेंटेंस having independent clauses which join each other with coordinating conjunction। इसमें coordinating conjunction आ गया। पहले जितने भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे वो subordinating conjunction से ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ पर coordinating conjunction आ गया। अभी यहाँ पे मैं आपको फर्क समझा देता हूँ। फैन बॉयज वाला फार्मूला आपने याद रखना है। फैन बॉयज में है कि फैन बॉयज कंजंक्शन कॉल्ड coordinating conjunctions। फैन बॉयज कंजंक्शंस हैव comma before them। जब भी फैन बॉय वाला कंजंक्शन आएगा तो वो coordinating conjunction होगा और इससे पहले कॉमा लगेगा। अब कौन कौन से इसमें कंजंक्शन शामिल है? फैन बॉय के एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉट, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये 7 अक़साम के कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है और इनसे पहले हमेशा कॉमा लगाया जाता है। इसके अलावा बाकी तमाम कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में काउंट करना है। बस समझने के लिए आपके सामने यही फार्मूला है। इसकी मिसाल ये है कि आई गो टू द पार्क बट अली प्लेज हॉकी। आई गो टू द पार्क इंडिपेंडेंट क्लास है बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अली प्लेज हॉकी इंडिपेंडेंट क्लास है। 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ने कंजंक्शन के जरिए जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ज्वाइन किया, तो ये बन गया जी कंपाउंड सेंटेंस। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि आई वेंट टू होम बट इट वाज लेट। इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के जरिए ज्वाइन किया, तो ये मुकम्मल फिक्रा बन गया जी कंपाउंड सेंटेंस। तीसरे नंबर पर आता है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? अ सेंटेंस हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस व्हिच जॉइन ईच अदर विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग नहीं आएगा।
सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन की मिसाल ये है कि सिंस हो सकता है, हु हो सकता है, होम, वेयर, बिफोर एक्सेट्रा, इस तरह के कंजंक्शन आ सकते हैं फैन बॉयज के साथ कंजंक्शन के अलावा। इसकी मिसाल ये है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये था कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, द डॉक्टर केम, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ सेंटेंस हैविंग वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज which join each other with subordinating oblique coordinating conjunctions। जिसकी मिसाल ये है जॉन फॉरगॉट हिज फ्रेंड्स बर्थडे। ये एक पूरे का पूरा क्लास है जिसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। उसके बाद आ गया जी सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद आ गया जी ही सेंट हिम अ कार्ड, इंडिपेंडेंट क्लास आ गया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। उसके बाद आ गया व्हेन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही फाइनली रिमेंबर्ड, डिपेंडेंट क्लास। तो इस फिक्रे में एक इंडिपेंडेंट क्लास ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन किया और उसने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए डिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन किया। तो ये था जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको हमेशा एग्जाम में ये चारों अक़साम के सेंटेंस में सवाल पूछे जाएंगे। ये आपने लेक्चर को लाजमी मेमोराइज करना है ताकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एफपीएससी, बीपीएससी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस आपको वहां पर यही सवाल पूछे जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जी सेंटेंसेस को, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉज एंड फ्रेज में क्या फर्क है और इसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और आखिर में हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस किया। ये था जी आज का मुकम्मल लेक्चर। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए प्रोफेसर फहाद चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर तमाम ग्रामर के लेक्चर्स एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। इस प्लेलिस्ट को लाजमी विजिट करें। मेरी वीडियो को देखने और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।